हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। जैसा कि ज्ञात होगा कि हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 4.2 से रिलेटेड भर्ती के एग्जाम्स के लिए हम लोग जो शिक्षक भर्ती में जो बिहार के प्रश्नोत्तरी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को जो बहुत देर न करते हम लोग सीधे प्रश्नों पर आ जाते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए, प्रश्न नंबर 526 आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? बताइए। पहला ऑप्शन है कृष्णगुप्त ने, दूसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त तृतीय ने, तीसरा ऑप्शन है दामोदर गुप्त ने, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए किसने मगध के परवर्ती गुप्त शासक को जो है मौखरी शासक को पराजित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? कुमारगुप्त इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कृष्णगुप्त कौन थे? ये देवगढ़ के दशावतार मंदिर को क्या किए थे? कृष्णगुप्त बनवाए थे। कहाँ के? देवगढ़ के। कहाँ के? देवगढ़। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन? दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर को क्या किए थे? बनवाए थे यह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? ऑप्शन ए कृष्णगुप्त ने, ऑप्शन बी दामोदर गुप्त ने, ऑप्शन सी है माधव गुप्त ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर गुप्त इज द राइट आंसर। कौन? दामोदर गुप्त इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? बताइए। दामोदर गुप्त को बनाया था, आदित्य सेन को बनाया था, जीवित गुप्त को बनाया था, या माधव गुप्त को बनाया था? इसका सही जवाब अपने अपने कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा माधव गुप्त। माधव गुप्त इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? माधव गुप्त ने किया था, जीवित गुप्त ने किया था, या आदित्य सेन ने किया था, या कुमारगुप्त तृतीय ने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आदित्य सेन ने। किसने? आदित्य सेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मगध के बाद गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ कौन किया था? बताइए। आदित्य सेन ने, माधव गुप्त ने, जीवित गुप्त ने, या दामोदर गुप्त ने? मगध के परवर्ती गुप्त शासक किसने किया था? आदित्य सेन ने किया था। किसने? आदित्य सेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए। मगध के बाद वाला जो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आदित्य सेन था, जीवित गुप्त था, माधव गुप्त था, या कुमारगुप्त तृतीय था? इसका सही जवाब हो जाएगा जीवित गुप्त द्वितीय। कौन? जीवित गुप्त द्वितीय था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता, याद रखिएगा, असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया? किसे कहा गया? कृष्णगुप्त को कहा गया, हर्षगुप्त को कहा गया, दामोदर गुप्त को कहा गया, या इनमें से कोई नहीं, या फिर किसी को नहीं कहा गया? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त को क्या कहा गया? असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है। हिमालय के शत्रुओं को किसने जीता था? बताइए। दामोदर गुप्त ने जीता था, या ऑप्शन बी आदित्य सेन ने जीता था, या ऑप्शन बी कृष्णगुप्त ने जीता था, या ऑप्शन डी जीवित गुप्त ने जीता था? बताइए हिमालय के शत्रुओं को कौन जीता था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन जीता था? जीवित गुप्त ने जीता था। किसने? जीवित गुप्त ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन था? बताइए। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद मगध पे एक विस्तृत शासन किसने स्थापित किया था? आदित्य सेन ने किया था, या माधव गुप्त ने किया था, या देवगुप्त ने किया था, या कुमारगुप्त ने किया था? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आदित्य सेन। कौन? आदित्य सेन। आदित्य का नाम है सूर्य के समान है। सूर्य क्या है? बहुत ही प्रतापी होते हैं। सूर्य तो प्रतापी होता है, पूरे पृथ्वी को अपने उजाला से प्रज्वलित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट ने शासन में चीनी राजदूत वांग वोंग से भारत आया था? बताइए। मगध के बाद किस सम्राट के जो शासनकाल में चीन का, पहले तो कहाँ का था? चीन का। कौन था? वांग वेन से, यानी कि वेनसांग इसका कहने का मतलब है, यानी किसका नाम? वेनसांग।
बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा आदित्य सेन। किसका? आदित्य सेन के दरबार में आया था। मगध के बाद गुप्तों का सही शासन क्रम बता दीजिए। ऑप्शन चारों आप लोग को सम्मुख प्रस्तुत है, बता दीजिए। सबसे पहले जान लीजिए कृष्णगुप्त प्रथम किधर गया। कृष्णगुप्त प्रथम चारों ऑप्शन में है, यानी कि कृष्णगुप्त प्रथम, यानी कि ये तो पहली बात हो गई कि यानी कि ये क्या सही ही होंगे, चारों ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद हर्ष का शासन है, यानी कि जीवित गुप्त खत्म हो गए, हर्ष यहाँ पे हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, हर्ष का शासनकाल आया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग भारत का भ्रमण किया लगभग कितने ईसा पूर्व में किया? बताइए। 405 ईस्वी में किया, 635 ईस्वी में किया, 673 ईस्वी में किया, या फिर किसी में नहीं किया? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 673 ईसा पूर्व में। कब किया? 673 ईसा पूर्व में किया। इत्सिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इत्सिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यह चीनी यात्री था। पहली बात तो यह है, यह भारत में कब से कब तक रहा? 672 से 695 ईस्वी तक यह क्या है? भारत में रहा। और यह सुमात्रा के रास्ते भारत में आया था और 10 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा? 10 वर्षों तक यह भारत में रहा। और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्ष के शासनकाल में आया था। और नालंदा में क्या किया? नालंदा और विक्रमशिला दोनों स्थान की इन्होंने क्या किया? प्रकाश डाला है। जबकि नालंदा में क्या किया? 10 साल तक पठन पाठन का कार्य किया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 72 नहीं है तो 73 इज द राइट आंसर, यानी कि इसी के बीच में है ना, इसी के बीच में 73। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं हम लोग। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? बताइए। हर्ष के समय, जस्ट अभी मैं बताया हूँ पीछे, कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चंपारण विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है गया विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है नालंदा विश्वविद्यालय। इन चारों के बारे में पूरी ब्रीफिंग यहीं पे कर दे रहा हूँ। इसी से रिलेटेड आगे जितने प्रश्न आएंगे सबको इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा और विक्रमशिला दोनों इससे क्या है? रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पे नालंदा ऑप्शन में, इसलिए नालंदा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा हम चंपारण के बारे में देख लेते हैं। चंपारण वाला डिटेल, यहीं चंपारण में क्या है कि यहीं पर माता सीता क्या है? शरण स्थली है, यानी कि जब राम जी उनको निर्वासित कर दिए थे, यहाँ पे क्या शरण ली थी। और भगवान बुद्ध जो क्या है, यहीं भगवान बुद्ध की यहीं पे क्या है? ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कहाँ? सॉरी, तो गया में प्राप्ति हुई। सॉरी, चंपारण में क्या? भगवान बुद्ध को क्या किए? भगवान बुद्ध क्या किए? उपदेश दिए थे। क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। और क्या है? और चंपारण में क्या मुख्य है? वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। वल्लभाचार्य ये कौन थे? ये जो है वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे। और यहीं पर क्या हुआ? पांडवों ने वनवास काटे थे। कहाँ पे? चंपारण में। और यहीं पर महात्मा गांधी ने अपना भारत का जो प्रथम सत्याग्रह 1917 में क्या किए थे? यहीं से चंपारण से ही क्या किए थे? नील की खेती के विरुद्ध क्या किए थे? अपना प्रसारित किए थे। और दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप भी कहाँ पर है? चंपारण में ही है। ये तो चंपारण के बारे में हो गया। गया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। गया को विष्णु की नगरी और मोक्ष की भूमि कहा जाता है। गया को क्या कहा जाता है? पहले विष्णु की नगरी। किनकी? विष्णु की नगरी। और क्या कहा जाता है? मोक्ष की भूमि। मोक्ष की भूमि कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? पिंड की नगरी कहा जाता है। यानी कि राम, जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी, राम भगवान क्या किए थे? उनका पिंड यहीं पे जो है पिंड पर आए थे। यानी कि इसको पिंड की नगरी भी बोलते हैं, या मोक्ष की नगरी कह लीजिए। पिंड की नगरी भी इन्हीं को बोलते हैं। यहीं पे भगवान राम क्या कहते? पिंडदान किए थे, इसीलिए इसको पिंड नगरी बोलते हैं। यह हो गया। और इसके बाद और इसको देखें, यहीं पर महाबोधि मंदिर है। भगवान बुद्ध को महाबोधि मंदिर क्यों बना? भगवान बुद्ध को क्या? महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई, इसीलिए क्या है? यहाँ पे महाबोधि मंदिर बना था। और इसीलिए गया का नाम क्या हो गया? बोध गया हो गया। गया का नाम और क्या हो गया? बोध गया पड़ गया यहीं से। पटना के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यह बिहार की पहले तो राजधानी है और इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र, इतना तो आप लोग जानते हैं। और पटना को पर्यटन का गेटवे कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यटन गेटवे कहते हैं। और पटना में ही सिखों के जो 10वें गुरु थे, कौन? गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह।
इनका ये क्या है, जन्मस्थली, यहीं पे क्या होती है, जन्मस्थली इनकी है। और पटना में पर्यटक स्थल क्या क्या है, यहीं पे पटना में क्या है, हुसैन शाह की मस्जिद है, गोलघर है, पटना संग्रहालय है, हरमंदिर पादरी की हवेली है, शेर शाह सूरी की मस्जिद है यहीं पे पटना में। और क्या क्या है, जलान म्यूजियम है, और क्या है, अगम कुआं है जिसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था, और क्या है, पाटन देवी का मंदिर है, और वगैरह वगैरह बहुत सारे पटना में है। पटना के बारे में विशेषता हो गई। नालंदा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नालंदा की स्थापना किसने किया था, नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। किसने, कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त ने किया था, पहली बात। और इसमें कितने, 90 लाख प्लस, 90 लाख से ज़्यादा ही क्या किताबें थी इसमें, क्या थी, किताबें थी। और उसको विध्वंस किसने किया, बख्तियार खिलजी ने। किसने विध्वंस किया, विध्वंस किसने किया, बख्तियार खिलजी ने। किसने, बख्तियार खिलजी ने क्या किया, इसको विध्वंस कर दिया। और लगभग 3 से 6 महीने के बीच किताबें क्या लगातार जलती रह गई, जला दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, इतना डीपली तो बहुत है। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था, बताइए। तक्षशिला में, ऑप्शन बी विक्रमशिला में, ऑप्शन सी मगध में, ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय में। बताइए। पहले तो चीन का यात्री कौन था, वेनसांग। वेनसांग कहाँ का रहने वाला था, चीन का था। और किस विद्यालय में आया, इसका उसका उत्तर दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा, मैं पीछे बता चुका हूँ, किसमें, नालंदा में। वेनसांग कहाँ आया था, नालंदा में। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना किसने किया था, इसकी स्थापना तक्षशिला की स्थापना माना जाता है कि राम के जो भाई भरत थे उनके पुत्र ने किया था। और यह वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील दूर क्या है, यह स्थित है। और तक्षशिला नगर की स्थापना तक्षशिला नगर की स्थापना में बताया ही हूँ कि किसने किया है, राम के भाई भरत के पुत्र ने, तक्ष ने किया था। कि किसने, तक्ष के नाम पे ही पड़ा, यानी कि तक्ष उसका नाम था, तक्ष ने ही किया। कुछ लोग ने तक्षशिला को दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय मानते हैं, तो कुछ लोग वहीं पे इटली के कौन, बोलोगना को विश्वविद्यालय, कौन, तक्षशिला कुछ लोग जो है मानते हैं, कुछ लोग बोलोगना को, बोलोगना ये कहाँ पे, इटली में है, इसको मानते हैं कुछ लोग प्रथम विश्वविद्यालय। कुछ लोग क्या है, तक्षशिला को मानते हैं। तक्षशिला को और इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तक्षशिला को हुडों ने क्या किया था, नष्ट किया था। और तक्षशिला को यूनेस्को ने क्या किया है, विश्व धरोहर में शामिल भी किया है। तक्षशिला का दौरा वेनसांग चीनी यात्री राजा हर्ष के समय में किया था। आइए विक्रमशिला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विक्रमशिला जो क्या है, इत सिंह चीनी यात्री नालंदा व विक्रमशिला दोनों के बारे में क्या किया था, प्रकाश डाला था, यानी बताया था इसके बारे में बहुत डीपली कि यह दोनों क्या है, बौद्ध धर्म के संरक्षक हैं। और ये हर्ष के समय भारत के क्या है, लगभग 675 ईस्वी में क्या है, इत सिंह आया था। कौन आया था, इत सिंह, थोड़ा लिख ही लेते हैं। इत सिंह कब आया था, 675 ईसा पूर्व में आया था। और किसके समय में आया था, हर्ष के समय में आया था। और ये रहने वाला कहाँ का था, चीन का रहना, चीनी यात्री था। मगध विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना किसने किया था, इसकी स्थापना किसने किया था, सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने किए थे। किसने, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। ये वही हैं जो किसान आंदोलन के क्या है, समर्थक हैं। और पूर्व क्या है, यानी कि वर्तमान कह लीजिए, यानी कि पूर्व में क्या है, शिक्षा मंत्री थे बिहार के। और उसके कुलपति कौन, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, कुलपति थे के दत्ता। कौन थे, के दत्ता थे। नालंदा विश्वविद्यालय में जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त ने कब किया था, 427 ईसा पूर्व में किया था। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। वेनसांग ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी, बताइए। जस्ट मैं अभी बताया वेनसांग के बारे में, बताइए वेनसांग ने पटना की स्थापना कब की थी, पाटलिपुत्र यानी पटना की यात्रा कब की थी, बताइए। सन 635 ईसा पूर्व में किए थे, सन 636 ईसा पूर्व में किए थे, सन 637 ईसा पूर्व में किए थे, या सन 638 ईसा पूर्व में किए थे, बताइए। कौन, वेनसांग। वेनसांग रहने वाले कहाँ के थे, चीनी यात्री थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 635 ईसा पूर्व। कब, सन 635 ईसा पूर्व में कौन किया था, वेनसांग किया था। बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन है, बताइए। मैं बताया महाबोधि क्यों नाम पड़ा, क्योंकि भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई महाबोधि वृक्ष के नीचे, कहाँ, निरंजना नदी के नीचे। और यहाँ क्या है, गया को क्या कहा, बोध गया, इसीलिए क्या गया का नाम क्या पड़ गया, बोध गया पड़ गया। तो बताइए उस वृक्ष को क्षति पहुँचाने वाला कौन है, गृहवर्मन है, हर्षवर्धन है, शशांक है, या राज्यवर्धन है।
इसका सही जवाब हो जाएगा शशांक। शशांक क्या किया था, इसको क्षति किया था। किसको, महाबोधि वृक्ष को। ग्रीवर्मन कौन है, ये मौखरी वंश के कन्नौज के राजा थे और इनके पिता का नाम क्या था, अवंती वर्मन थे। और ये थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन की बेटी राजश्री से क्या किए थे, विवाह किए थे। कौन, ग्रीवर्मन। हर्षवर्धन कौन थे, हर्षवर्धन कौन थे, यह नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करते थे, खूब दान देते थे। नालंदा को क्या दान देने वाला, ये बार बार प्रश्न आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या किए थे, दान देते थे। दान किसको देते थे, नालंदा विश्वविद्यालय को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नालंदा विश्वविद्यालय क्या करते थे, बहुत दान देते थे। और हर्षवर्धन के नाटक भी, इन्होंने कुछ नाटक, 3 नाटक लिखे थे। नाटक कितने नाटक लिखे थे, हर्षवर्धन 3 नाटक लिखे थे। उसका नाम क्या क्या है, तो रत्नावली है, रत्नावली। दूसरा है नागनंद है, कौन है, नागनंद है। तीसरा कौन है इनका, तीसरा है प्रियदर्शिका है। कौन है, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका है। 3 नाटक इनके हैं। और यह हर 5 वर्ष में क्या करते थे, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में महामोक्ष का क्या करते थे, धार्मिक उत्सव कराते थे और सारा अपना धन यहाँ क्या करते थे, दान करते थे। और इनके पिता कौन है, प्रभाकर वर्धन है। किसके, हर्षवर्धन के पिता भी कौन है, प्रभाकर वर्धन है। अग्रिवर्मन के पिता क्या नाम है बताया हूँ, अवंती वर्मन। क्या नाम था, अवंती वर्मन नाम था, याद रखिएगा। शशांक के बारे में 1-2 लाइन देख लेते हैं कि यह बंगाल के क्या थे, राजा थे। कहाँ के राजा थे, पहले तो बंगाल के, कहाँ के राजा थे, बंगाल के राजा थे। और 7वीं सदी में गौड़ साम्राज्य के क्या किए थे, स्थापना किए थे। कब किए थे, 7वीं सदी में। किसकी, गौड़ साम्राज्य की, गौड़ साम्राज्य की स्थापना। किसकी, गौड़ साम्राज्य क्या किए थे, स्थापना किए थे। यह हिंदू धर्म को बहुत मानता था, जबकि बौद्ध धर्म का क्या था, कट्टर शत्रु था। यानी कि अगर प्रश्न आ जाएगा कि बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु कौन था, तो वह शशांक था। कौन, लिख ही देता हूँ, लिखने से याद होता है। बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु, बौद्ध धर्म का शत्रु लिख देता हूँ, बौद्ध धर्म का शत्रु था और हिंदू धर्म का क्या था, समर्थक था। राज्यवर्धन कौन था, राज्यवर्धन, इसके पिता का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन। और शशांक के पिता का भी नाम क्या था, हर्षवर्धन के पिता का भी क्या नाम था, प्रभाकर वर्धन ही था। और इनका राज्यकाल कब से कब तक रहा, 605 से 606 तक, यानी कि पूरा 101 साल तक रहा। और ये भी कहाँ, थानेश्वर से रिलेटेड है। इनके पिता भी कौन है, प्रभाकर वर्धन ही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, इतना ब्रीफली तो बहुत है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। ऑप्शन ए बंगाल में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है बिहार में, ऑप्शन डी है गुजरात में। बताइए उदंतपुरी शिक्षा केंद्र। जानते हैं कि उदंतपुर बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो कहाँ से रिलेटेड होगा, बिहार से रिलेटेड होगा, यानी कि 100% ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पाल वंश के संस्थापक कौन है, बताइए। ये तो बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न, बहुत प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा प्रश्न है, नन्ना मुन्ना राई। धर्मपाल हैं, गोपाल हैं, देवपाल हैं, या फिर किसी ने नहीं किया। इसका सही जवाब हो जाएगा, पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल हैं। कौन है, गोपाल हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। धर्मपाल कौन है, यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। एक कौन है, किसके संस्थापक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। किसके संस्थापक हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। किसके, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका क्या है, संस्थापक हैं। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पे, भागलपुर में है। कहाँ है, भागलपुर में है। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी है गोपाल, ऑप्शन सी है गोपाल, डी है महिपाल। मैं जस्ट अभी पीछे इसको बताया विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, लिख कर भी बताया। कहाँ पर है बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। और इसके संस्थापक कौन है बताइए। इसके संस्थापक कौन है, ऑप्शन ए धर्मपाल इज द राइट आंसर। कौन है, धर्मपाल हैं। गोपाल कौन है, पाल वंश के क्या है, संस्थापक हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था, बताइए। पहले तो मैं बता दिया कौन है, धर्मपाल हैं। अब धर्मपाल हैं तो वो किस वंश के शासक हैं, आधा तो प्रश्न इसी में उत्तर आ गया। थोड़ा सा बता दीजिए। ऑप्शन ए गुप्त वंश से रिलेटेड हैं, ऑप्शन बी मौर्य वंश से हैं, ऑप्शन सी है पाल वंश से हैं, ऑप्शन डी परवर्ती गुप्त वंश से हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा पाल वंश से। जानते हैं गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, ये सब क्या है, पाल वंश से ही रिलेटेड हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। गुप्त वंश क्या है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त हैं। पहले तो श्रीगुप्त हैं, इनके क्या है, संस्थापक। क्या है, संस्थापक। लिख देता हूँ, लिखने से बार बार लिखने से याद हो जाएगा। अगर वास्तविक पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन है तो फिर आपका चंद्रगुप्त मौर्य माना जाएगा। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य माने जाएंगे।
और इन्होंने कब किया था? 320 ईसा पूर्व के लगभग। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कब किए थे? 322 ईसा पूर्व में। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल हैं। मैं अभी पीछे बता चुका हूँ, गोपाल हैं। कब किए हैं? 750 ईस्वी में किए थे। परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? कृष्णगुप्त हैं। कौन है? कृष्णगुप्त। याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा कौन है? कृष्णगुप्त हैं। कृष्ण कब किए थे? 510 ईस्वी में। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? मैं अब बता चुका हूँ, मैं पूरे प्रश्न को ब्रीफिंग पीछे करा चुका हूँ, बस आपको बताना है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है भागलपुर। जो इसको ध्यान से देखा वो तुरंत बता ले जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कहाँ पे है? भागलपुर में। कहाँ पे है? भागलपुर में। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, विक्रमशिला की स्थापना किसने किया था, किसने बनवाया था, बताइए। और कौन नालंदा और विक्रमशिला को बहुत ज़्यादा दान देता है, कौन राजा दान देता था उसमें, बताइए। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चुके। नालंदा के बारे में बता ही चुका हूँ, इसके संस्थापक कौन है। पटना के बारे में बता ही चुका हूँ, गोल घर है क्या क्या सब कुछ बता चुका हूँ। गया के बारे में बता ही चुका हूँ, बोध गया नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध को क्या है यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि वृक्ष के नीचे। चलिए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख हो चलते हैं। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला कौन, बताइए। वहीं पैसा देने वाला कौन है? मैं जस्ट अभी बताया हूँ, जिसकी मैं कल्पना करता हूँ प्रश्न आगे हमारे क्रिएटर साहब दे देते हैं। पहला ऑप्शन है हर्ष, धर्मपाल और देवपाल इन लोगों ने। दूसरा ऑप्शन है हर्ष एवं धर्मपाल ने। तीसरा ऑप्शन है हर्ष एवं देवपाल ने। चौथा ऑप्शन है धर्मपाल एवं देवपाल ने। किसने बहुत ज़्यादा क्या किया है? दान दिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन को मैं बताया हूँ, तो इसलिए चारों ऑप्शन में तीनों ऑप्शन दे दिया, तो एक ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए आप लोग। और दूसरा धर्मपाल एवं देवपाल। नाम कितना प्यारा प्यारा है, यही याद रखिएगा आप लोग, धर्म एवं देव। जहाँ पे देवी देवता होंगे वहाँ पे धर्म, धार्मिक स्थल, धार्मिक कार्य होगा, यानी कि कौन होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मुंगेर बिहार, मुंगेर कहाँ है? बिहार में है। इसको अपनी राजधानी बनाने वाला कौन पाल शासक था, बताइए। मुंगेर के बारे में कुछ तब तक आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, कुछ फेमस चीज़ें या फिर कुछ उनके बारे में, मुंगेर के बारे में। तब तक इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन है जो मुंगेर को अपना राजधानी बनाया है, और कौन है? धर्मपाल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मुंगेर के बारे में देख लेते हैं। मुंगेर को महाभारत में क्या कहा जाता है? महाभारत में इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन में जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। महाभारत में इसको क्या बोला जाता है? मोदगिरी। क्या बोला जाता है? मोदगिरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोदगिरी के नाम से भी महाभारत में क्या इसको जाना गया है। और मुंगेर किस लिए प्रसिद्ध है? बंदूक निर्माण के लिए। किसके लिए? बंदूक निर्माण। बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है? बंदूक निर्माण होता है। मुंगेर में ब्रिटिश सरकार ने अपना गन फैक्ट्री व आईटीसी फैक्ट्री क्या है? बहुत ज़्यादा बनाई थी। और यह क्या है? औद्योगिक जिला है। क्या है? औद्योगिक जिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख हो चलते हैं। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया था? ऑप्शन ए है महायान, ऑप्शन बी है वज्रयान, ऑप्शन सी है हीनयान, ऑप्शन डी है सभी ने। पहले तो ये जान लीजिए कि हीनयान, महायान, वज्रयान ये तीनों क्या है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किससे है? बौद्ध धर्म के क्या है? सब शाखाएं बढ़ गई बाद में। बताइए पाल वंश के किस शासक ने क्या किया है? बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया पाल शासकों ने, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा महायान। क्या है? नाम से ही देखिए महायान। महायान इसको क्या है? पाल शासकों ने बहुत ज़्यादा क्या है? संरक्षण किया। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था, बताइए। ऑप्शन ए गोपाल ने, ऑप्शन बी है धर्मपाल ने, ऑप्शन सी है देवपाल ने, ऑप्शन डी है महिपाल ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देवपाल इज द राइट आंसर। कौन हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देवपाल इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग तब तक उन्मुख हो चलते हैं। तो साथियों आज का सफ़र हम लोग का यहीं तक रहा। तो एक बार फिर कल मैं एक नए वीडियो सेशन के साथ, नए जोश, उमंग एवं उत्साह के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो अब हमें इजाज़त दीजिए साथियों, धन्यवाद।